नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे आया तूफान, मौसम बेईमान। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान मिचोंग का असर दिखाई दे रहा है। कई जगह घना कोहरा छाया हुआ है, कई जगह हल्की बारिश हो रही है, कई जगह तेज बारिश भी हो रही है और दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मध्य प्रदेश के शहडोल में सुबह से ही पानी गिर रहा है। उधर उत्तर प्रदेश में कानपुर और अन्य जिलों में रात में बारिश हुई। छत्तीसगढ़ में बारिश के कारण धान बेचने वाले किसान चिंतित हो चुके हैं। उनकी धान भीग सकती है और बाद में क्वालिटी में कमी आने पर धान का सही दाम मिलने की संभावना भी कम है। मध्य प्रदेश में भी लंबे समय से मौसम बिगड़ा हुआ है और इसका असर फसलों पर आ सकता है। उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में मौसम का मिजाज सही नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि तूफान के असर से तापमान में वृद्धि हो सकती है और ये वृद्धि 10 तारीख तक जारी रह सकती है। आज मौसम के मिजाज पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। बंगाल की खाड़ी से 2 दिसंबर को उठे तूफान मिचोंग का असर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। बुधवार सुबह भोपाल, रीवा, ग्वालियर और चंबल संभाग के साथ ही छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी सहित कई जिलों में कोहरा रहा, सर्द हवा चलती रही। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार जबलपुर, शहडोल संभाग के जिलों में हल्की बारिश भी हो सकती है। इससे पहले मंगलवार को प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बादल छाए रहे। जबलपुर में घना कोहरा रहा। तूफान की वजह से दिन में सर्दी भी बढ़ गई है। मंगलवार को इंदौर और धार प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। इंदौर में तो एक ही दिन में तापमान 6.3 डिग्री तक लुढ़क गया। यहाँ दिन का तापमान 20 डिग्री दर्ज किया गया। जबलपुर और शहडोल संभाग के जिलों में ज्यादा असर है। बुधवार को जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, सिवनी, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी और अनूपपुर जैसे कई जिलों में बूंदाबांदी हो सकती है। यूपी में 2 दिन बारिश के बाद बुधवार को मौसम साफ है। कानपुर में देर रात हल्की बारिश हुई, जबकि लखनऊ में बादल छाए रहे। 24 घंटे में यूपी के 24 जिलों में कुल 2 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि साइक्लोन मिचोंग आंध्र तट से टकराकर उत्तर दिशा में बढ़ा है। यूपी में इसके असर से बारिश का दौर थम सकता है। यही नहीं, आज से अगले 4 दिनों तक तापमान बढ़ सकता है। बुधवार को भी यूपी के 9 जिलों में बारिश का अनुमान है। इनमें पूर्वांचल के जिले शामिल हैं। मिचोंग तूफान के कारण छत्तीसगढ़ में भी बारिश हो रही है, जिसने किसानों के लिए परेशानी पैदा कर दी है। बिगड़े मौसम के कारण धान खरीदी बंद हो गई है। केंद्रों में रखे धान को ढककर बचाने का प्रयास किया जा रहा है। खेतों में कटी फसल के खराब होने का डर किसानों को सता रहा है, तो वहीं खरीदी केंद्रों में नमी वाला धान रिजेक्ट होने का उन्हें डर है। तो 2 तारीख से शुरू हुआ मिचोंग, जिसका असर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और भी अन्य राज्यों में देखा जा सकता है, जिनकी वजह से फसलों पर अब आफत आने की संभावना है, आशंका है, आप कह सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों पर किसान चिंतित दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगातार मौसम इसी तरह का रहने का अनुमान 10 तारीख तक भी है। छत्तीसगढ़ के किसान भी परेशान हैं, क्योंकि उनकी जो फसल है खराब होने की आशंका उन्हें भी है और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ठंडक भी महसूस की जा सकती है। भोपाल की हम बात कर लेते हैं। शबाना हमारे साथ मौजूद हैं। मिचोंग का असर किस तरीके से मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है, शबाना बताइए, और इसके साथ ये भी कि खासतौर पर किसान इसको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में जो हल्की बारिश हुई थी, मावठा था, उससे तो किसानों के चेहरे पर खुशी थी, क्योंकि वो जो बारिश है उस वक्त ज़मीन के लिए बहुत अच्छी थी और कई जो प्याज की बोनी करने वाले किसान हैं उनके लिए ज़रूर चिंता थी। लेकिन अब मिचोंग तूफान को लेकर ये कहा जा रहा है कि जगह जगह पर बारिश भी हो रही है। वहीं हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो वहां पर भी हालात यही है। जब छत्तीसगढ़ में बारिश देखी जा रही है तो मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर बूंदाबांदी की खबरें आ सकती हैं आने वाले दिनों में। शबाना। ठीक है।
शबाना को आवाज़ मिल रही है हमारी? ठीक है, नंदलाल के पास जा रही हूँ, शबाना के पास हम बाद में जाएंगे। नंदलाल, छत्तीसगढ़ में ठंड बढ़ गई है ये भी कहा जा रहा है, और उसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर बारिश का दौर भी देखा जा रहा है। क्या कुछ मौसम के हालात हैं और मेचोंग का असर किस तरह से छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है? इससे परेशानी किस तरह की हो रही है? जी बिल्कुल, मौसम का मिजाज बदला हुआ है और सोमवार से हल्की जो बारिश के साथ मध्य बारिश यहाँ देखने को मिल रहा है प्रदेश में, और लगातार जो है बादल छाए हुए हैं प्रदेश में। इससे ज्यादातर अगर देखा जाए तो किसानों को जो है ज्यादा चिंता की बात है किसानों के लिए, क्योंकि किसानों की चिंता बढ़ा दी है ये मौसम जो बदला हुआ है। क्योंकि किसान का जो फसल है वो यहाँ पर जो है धान खरीदी केंद्रों पर देखा जाए तो वहां पर किसान अपने फसल को लेकर गए हैं, तो वहां पर फंसा हुआ है। और किसानों का मुख्य जो मुद्दा रहता है सबसे ज्यादा, क्योंकि धान का कटोरा छत्तीसगढ़ प्रदेश को कहा जाता है, तो किसानों के लिए ये परेशानी की बात है। और किसानों का फसल जो है वो खेत पर है, और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो जो खरीदी केंद्र है वहां पर भी पहुंचा हुआ है धान बेचने के लिए, वो किसान भी 2 दिनों से जो है खरीदी केंद्र भी बंद कर दिया गया है। तो खरीदी केंद्र पर भी किसान का जो है वहां पर उनका अनाज रुका हुआ है। और प्रदेश में बात करें तो प्रदेश के मुख्य रूप से बस्तर और बिलासपुर दुर्ग में ज्यादातर असर देखने को मिला। दंतेवाड़ा में सबसे न्यूनतम 9 डिग्री जो है तापमान गिरा, और वहीं बात करें तो पेंड्रा में भी सबसे कम जो है दर्ज किया गया है। तो देखा जा रहा है कि मौसम जो बदला है वो लगातार कहीं ना कहीं किसानों पर को प्रभावित कर रहा है, और लोगों के जो स्वास्थ्य है उसको भी प्रभावित कर रहा है। स्वास्थ्य पर भी देखा जाए तो लगातार जो है तबियत खराब होने की स्थिति और ऐसे सर्दी जुकाम की जो स्थिति बन रही है। और इस प्रकार से मौसम जो बंगाल की खाड़ी पर ये चक्रवर्ती तूफान आया है नमी लेकर, वो कहीं ना कहीं न्यूनतम तापमान जो है उसको दर्शा रहा है। ये आशा लगाया जा रहा है कि आगे जो है 10 तारीख तक जो है ऐसे ही ये स्थिति बनी रहेगी, और इस पर मौसम विभाग ने जो है अलर्ट जारी किया है। रायपुर की बात करते हैं तो रायपुर में भी लगातार सोमवार से जो है हल्की मध्य बारिश हो रही है, और मौसम में बादल छाए हुए हैं। तो हर क्षेत्र को देखा जाए तो हर क्षेत्र को प्रभावित जो है मौसम कर दिया है। और मुख्य रूप से जो फूल की खेती करते हैं तो फूलों की खेती के लिए भी जो है नुकसानदायक मौसम नजर आ रहा है। और स्वास्थ्य को लेकर नवंबर के महीने में अमूमन देखा जाता था कि नवंबर के महीने पे जो ठंड पड़ती थी वो ठंड नवंबर के महीने में देखने को नहीं मिली। अब दिसंबर में बारिश के साथ यहाँ पर मौसम का मिजाज बदला हुआ है, और ये ठंड जो है 2 दिनों के बाद बदलते हुए नजर आएगा। मौसम के साथ कड़कती जो ठंड चिकित्सा वाली ठंड वो नजर आ रही है। प्रदेश में कई जगह तूफान के कारण जो है ट्रैफिक में भी समस्या देखने को मिल रही है। बस्तर की बात करते हैं, वहां पर ट्रेनों के रास्ते बंद हो गए, तो वहां पर आवागमन में भी ऐसे हादसे भी है। तो तूफान का जगह है और तूफान आने की भी संभावना लगातार जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिक का भी ये कहना है, अनुमान पूर्वानुमान लगाया गया था कि मौसम ऐसे अभी लगभग 10 तारीख तक ऐसे ही मौसम बना रहेगा, और लोगों को सावधानी बरतनी होगी। इस प्रकार से जो है मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया था। तो इस प्रकार से जो बंगाल की खाड़ी से जो बनकर आया है, लगातार अपडेट देते रहे कि जो बंगाल की खाड़ी से हमने जो एसपी चंद्रा है मौसम वैज्ञानिक, उनसे भी बात किया, तो उनका भी यही कहना था कि अभी आने वाले जो है 2 से 3 दिनों तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी, और आज देर शाम तक का जो है हल्की से मध्य बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। तो ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से किसानों के लिए, आम लोगों के लिए भी और कार्य करने वालों के लिए भी जो है उनके पूरे समय को प्रभावित किया, उनके कार्यों को प्रभावित किया है, उनके स्वास्थ्य को जो है मौसम ने प्रभावित किया है। लौट रही हूँ आपके पास अनूप हमारे साथ उत्तर प्रदेश से बने हुए हैं। हालांकि ये जो खबर सामने आ रही है अनूप की, तेलंगाना तक आते आते वहाँ ये जो मेचोंग है कमज़ोर हुआ है, और तबाही तो हुई है। 194 गांव और 2 शहरों के 40 लाख लोगों के प्रभावित होने की खबर है, लेकिन उतना असर बाकी राज्यों में नहीं है। लेकिन जो असर हो रहा है वो भी कम नहीं है। फसलों को नुकसान होना, किसानों की परेशानी, और उसके बाद बढ़ रही ठंड। उत्तर प्रदेश में क्या बताएंगे, मौसम कैसा है और फसलों के लिहाज से चिंता किसानों की किस तरह से? देखिए, अगर बात करें मिचोंग चक्रवर्ती तूफान मिचोंग की, तो उत्तर प्रदेश में इसका बेहद कम इसका आंशिक असर है। और बेहद कम मैंने बताया कि आंशिक असर है। इस वजह से हल्की बारिश, कहीं मध्यम बारिश
तेज बारिश भी नहीं हुई है। यहाँ पे हल्की बारिश और कहीं मध्यम बारिश की इस तरह का दौर जारी रहा है। पिछले 2 दिनों से जैसा मौसम विभाग भी कह रहा था कि मिचौंग का आंशिक असर है, वो भी आंशिक असर पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है वहां के जनपदों में है। लखनऊ, आगरा, कानपुर की बात करें तो यहाँ पर कुछ यानी 2 दिनों से रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही थी और मध्यम बारिश हुई थी, और जाहिर सी बात है बारिश हुई है तो कहीं न कहीं जल भराव हुआ तो गेहूं की फसल थी, जो खड़ी फसल थी, तो किसानों के लिए मुसीबत बन के आई। उनको चिंता सताने लगी कि हमारी गेहूं की फसल का क्या होगा। लेकिन अभी मौजूदा वक्त की बात की जाए तो अभी बादलों की आवाजाही है, लुका छिपी चल रही है बादलों की, लेकिन अभी मौसम अभी सामान्य है। कहीं पर भी लखनऊ समेत जो और भी उत्तर प्रदेश के जनपद हैं वहां पे बारिश का सिलसिला फिलहाल थमा हुआ है। सुबह से बादलों की आवाजाही जरूर है, लेकिन मौसम विभाग का यही कहना है कि मौसम विभाग ने जिस तरह से आशंका पूर्वानुमान बताया था कि मंगलवार यानी कल से बारिश का सिलसिला लखनऊ समेत पूर्वी लखनऊ, पूर्वी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश के पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश का सिलसिला थम जाएगा। और ये भी पूर्वानुमान लगाया था कि शाम और सुबह के वक्त घना कोहरा हो सकता है और ठंड बढ़ेगी, क्योंकि अब मैंने बताया नवंबर से ही उत्तर प्रदेश में ठंड बढ़ गई थी, और जिस तरह से मौसम में तब्दीलियां आई हैं, ये 3 साल बाद ऐसा हुआ कि नवंबर के जो अंतिम दिन थे उसमें ही उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड होने लगी थी। हालांकि अब बात करें तो अब ठंड मौसम अब सामान्य हो चुका है, कहीं बारिश नहीं हो रही है और ठंड भी अब नॉर्मल तरीके से हो रही है। हाँ, पारा कहीं पे जिस तरह पिछले दिनों मौसम का मिजाज था, पारा कहीं ना कहीं पारा नीचे लुढ़का है। ठंड और बढ़ेगी आने वाले दिनों में और लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। खासतौर से अगर किसानों की बात की जाए तो जिन्होंने गेहूं की फसल बोई थी उनको कहीं ना कहीं आशंका हुई थी कि उनकी फसल का क्या होगा, लेकिन अब उनके लिए भी राहत वाली खबर है कि अब मौसम सामान्य हो चुका है। जो बारिश का सिलसिला चल रहा था, हालांकि मैं फिर कहूंगा अभी तेज बारिश है लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर या आगरा, अगर बात करें उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों की तो यहाँ पर तेज बारिश का सिलसिला नहीं रहा, लेकिन जो भी बारिश हुई, हल्की बारिश हुई या मध्यम बारिश हुई, उससे कहीं ना कहीं किसान चिंतित हुआ। लेकिन एक बात और थी, राहत अगर बात की जाए तो उन लोगों के लिए राहत वाली बात थी जो ठंड का कारोबार करते हैं, यानी ठंडे के कपड़ों का कारोबार करते हैं। उनको कहीं ना कहीं लगा कि अगर ठंड बढ़ेगी तो उनके जो कारोबार है उनका कारोबार बढ़ेगा, क्योंकि आमतौर पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश का मौसम हो रहा है, ठंड के दिन आए दिन कम होते जा रहे हैं। ऐसे में उन कारोबारियों के लिए भी चिंता का सबब बना हुआ था। लेकिन इस बार जिस तरह से मौसम का मिजाज बदला है, नवंबर से ही ठंड की दस्तक हुई, तो उनके चेहरे जरूर खिले थे। हाँ, यही ये बारिश जो है उन लोगों के लिए राहत लेके आए थे, तो लेकिन आम इंसान या फिर किसानों की बात करें तो उनके लिए कहीं ना कहीं आफत थी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि अब मौसम नॉर्मल हो चुका है, सामान्य हो चुका है। ऐसे में अब सभी को राहत मिलेगी, चाहे वो किसान हो या आम इंसान हो या फिर कपड़ा कारोबारी हो। बिल्कुल, तो मिचौंग भले ही आफत लेकर आया है, तबाही मचा रहा है और हमने देखा कि कितने सारे लोग वहां पर प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि जो उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, ये इस तरफ वाले जो इलाके हैं, खासतौर पर ये बेल्ट जो है वहाँ पर इतना ज़्यादा असर नहीं देखा जा रहा है। लेकिन वहाँ की तबाही की तस्वीर देखें तो बड़ा खौफ आता है उन तस्वीरों को भी देखकर। बहरहाल वापस मैं छत्तीसगढ़ की तरफ रुख कर रही हूँ, क्योंकि ठंड या हो या कोई भी सीज़न हो, हर सीज़न से जुड़ा हुआ कारोबार ज़रूर उठता ही है सीज़न के पीक पर आने पर। इसको भी लेकर हम नंदलाल आपसे जानकारी चाहेंगे। अनूप भी बता रहे थे कि काफ़ी जगहों पर हम देख रहे हैं कि ठंड उतनी ज़्यादा नहीं पड़ी जितनी अमूमन होती है, लेकिन अब जिस तरीके की ठंड हो रही है उससे अनुमान लगाया जाता है कि जो इस सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है। जी जरूर कह सकते हैं, क्योंकि मौसम जो बदला है तो मौसम के बदलने से ही जो ठंड है वो बढ़ते हैं, और ठंड के बढ़ने से ही जो व्यापारी वर्ग होते हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है, फायदे की बात होती है। क्योंकि जो स्वेटर के कारोबारी करते हैं, जो यहाँ से भी तिब्बती जो मुख्य रूप से रायपुर में जो अपना स्टॉल लगाते हैं, उनके लिए कारोबारियों के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। और उनके लिए भी क्योंकि देखा जाता है तो पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष नवंबर माह में काफी ज्यादा ठिठुरन वाली ठंड जो बढ़ी हुई थी वो इस बार देखने को नहीं मिला। लेकिन अभी भी दिसंबर में हल्की बारिश के साथ जो ये ठंड आ रहा है वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ये ठंड से कारोबारियों का भी फायदा होगा, और किसानों का चिंता तो बढ़ेगा ही, क्योंकि उनकी फसल जो है खेतों पर है और मुख्य रूप से जो फसल कट भी गया है वो कहीं खरीदी केंद्रों पर है, तो किसानों के लिए चिंता की बात है। लेकिन चिंता की बात है, और खरीदी केंद्रों पर खरीदी भी जा चुकी है तो वहाँ व्यवस्थित रखने का भी इंतजाम होना चाहिए, वरना फिर जो बाकी नुकसान है वो भी होता है, फिर धान का महंगा होना। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अनूप शुक्रिया जानकारी के लिए, नंदलाल शुक्रिया जानकारी के लिए।
तो देखिए तूफान का जो असर है सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हुआ है, और दूसरी ओर बाकी स्टेट्स की आप बात कर रहे हैं अगर, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी हल्का फुल्का असर देखने को मिल रहा है। वहीं ठंड बढ़ गई है, तो ठंड से जुड़े हुए कारोबारी जिनका कपड़े का काम है या फिर कोई और भी चीज़ें, उनके पास भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भी उनके चेहरे पर भी खुशी है कि कम से कम अब ठंड में आप जो अभी आप लोग को लग रहा था कि नहीं ठीक है ठंड निकल जाएगी, बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने की, गर्म कपड़े खरीदने की ज़रूरत नहीं है, तो मेचोंग आया वहाँ पर है, लेकिन ठंड यहाँ पर बढ़ गई है। चलिए शबाना हमारे साथ भोपाल से बनी हुई है, उनसे भी हम समझ लेते हैं। इंदौर में टेम्परेचर जो गया 6.3 डिग्री सेल्सियस की तरफ गया, और इंदौर पास में ही है, तो बाकी जगहों पर स्थितियों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, कटनी, इन तमाम जगहों पर भी हम देखें तो जो है सर्दी का दौर जो है वो बढ़ गया है, इन्हें सर्दी ज़्यादा महसूस की जा सकती है और बूंदाबांदी भी हो सकती है, ये भी खबर सामने आ रही है। शबाना, क्या कुछ मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज और कहाँ बारिश की संभावना है? और क्योंकि किसानों को चिंता है कि फसलें कट चुकी हैं तो खेत में रखी हैं या फिर खड़ी फसलें अभी भी हैं, क्या बताएंगे उनको? जी देखिए, 2 दिसंबर को बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान के बाद जो उसका असर है तूफान का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जो राज्य है उनमें देखने को मिला है। मध्य प्रदेश में तो कई दिनों से कई जिलों में थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है, रुक रुक कर बूंदाबांदी हो रही है, जिससे मौसम में तो परिवर्तन हुआ है, ठंड भी बढ़ी है। इसके साथ ही जो है किसानों को अब जो है जिनकी फसलें खेतों में रखी हुई उनको नुकसान भी हो रहा है, दूसरी तरफ है कि जो खड़ी फसलें हैं उसको भी नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में किसान जो है निराश है। हालांकि जो सरकार है वो लगातार ये प्रयास कर रही है कि जो किसानों को राहत देने का काम करे, लेकिन मौसम अचानक बदल जा रहा है, जिसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं ठंड भी बढ़ रही है, लोगों को परेशानी भी हो रही है। इसके अलावा ठंड के मौसम में बारिश का होना, एकदम से मौसम का परिवर्तन होने से जो है मध्य प्रदेश में किसान परेशान है। और अगर बात करूं तो जबलपुर और शहडोल संभाग में जो है आने वाले समय में बूंदाबांदी हो सकती है, बारिश हो सकती है, तो वहां के जो लोगों को है वो सतर्क रहने की जरूरत है। इसके अलावा जो है मध्य प्रदेश में ठंडी अभी और बढ़ेगी। मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि जैसे जैसे दिन दिसंबर का दिन खत्म होते जाएगा वैसे वैसे जो है मौसम में परिवर्तन जो है ठंड बढ़ने लगेगा, जिससे लोगों को गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ेगी, किसानों को जो है तमाम तरीके की व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए जो है प्रशासन काम कर रहा है, लेकिन ज्यादातर लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया शबाना। तो लोगों को सतर्कता भी बरतनी है, और इसके साथ क्योंकि कई जगहों पर बूंदाबांदी का दौर है तो कई जगहों पर हम देख रहे हैं कि बारिश के साथ साथ किसानों के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें हैं। गुरुदत्त मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, मौसम विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत गुरुदत्त मिश्रा जी आपका अनादि टीवी पर। क्या बताएंगे मौसम को लेकर? नमस्कार। देखिए, अभी जो मुआवजा हुआ था, जो पानी गिरा था ये मध्य प्रदेश में जी, तो इससे फायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। एक दूसरी बात, अब ये जो सिस्टम है ये बाहर चला गया और आज से खुलना शुरू हो जाएगा, इसके बाद तापमान में गिरावट आएगी। तो फिलहाल अभी प्रदेश में कोई वर्षा या ऐसी, लेकिन सुबह टाइम कोहरा रहेगा और बहुत ज्यादा तापमान की, लेकिन तापमान में गिरावट का दौर अब प्रदेश में शुरू हो रहा है। और आज जो थोड़ा बहुत ये जो शहडोल संभाग या जबलपुर संभाग या रीवा संभाग में बादल मिलेंगे तो वो आज के बाद निकल जाएंगे। हल्की फुल्की वर्षा भी आज कुछ क्षेत्रों में हो सकती है जो कि छत्तीसगढ़ और यूपी से लगे हैं, और तूफान का असर प्रदेश में बहुत ज्यादा कोई प्रभाव डालने वाला नहीं है। तो अब आने वाले दिनों में कोहरा रहेगा और ठंड तापमान में गिरावट रहेगी। बिल्कुल, तो आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरह से अब मौसम अपना रुख अख्तियार करता। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदत्त मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मावठा हुआ, किसानों के लिए अच्छी खबर थी, और ये भी कहा गुरुदत्त मिश्रा जी ने कि आने वाले समय पर अब जो टेम्परेचर है उसमें गिरावट दर्ज की जाएगी, यानी जो अब मौसम है वो खुल जाएगा, जिससे बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।